बिहार के मधेपुरा जिला के बिहारीगंज की रहने वाली एक दिव्यांग महिला का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 1 दिसंबर को एक अजीब मामला सामने आया है। डॉक्टर मनीषा भारती ने बताया कि एक दिव्यांग महिला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला ने सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। इस मौके पर डॉक्टर मनीषा भारती के पूरा टीम ने सहयोग किया। डॉक्टर मनीषा भारती ने बताया कि ये काफ़ी गरीब और बेबस लाचार है, लेकिन महिला को ना माँ है और ना ही पिता। हैरत की बात यह है कि इनके पति को भी माता पिता नहीं है और दोनों दिव्यांग हैं, रोड साइड में भीख मांगते हैं। और इनका जो दोनों पैर बिल्कुल ही पोलियोग्रस्त है। पेट पे ऐसे यूं है, अडक्टेड है। तो उस केस में क्या हुआ कि हमने दो सिस्टर लगा के पैर को पकड़ के बिल्कुल ही स्पेस पेट में नहीं मिल पा रहा था, उस स्थिति में ऑपरेशन किया। हमारे लिए भी बिल्कुल चैलेंजिंग केस था ये। और बच्चा को निकालने के बाद पता चला कि बच्चेदानी पीछे से फटी हुई है, बहुत बुरी तरीके से फटी हुई थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रहा था। इनके पास कोई ब्लड देने के लिए भी नहीं था। फटे हुए बच्चेदानी को रिपेयर किया और हम लोगों ने एक फ्री ब्लड का MS मैडम से रिक्वेस्ट करके एक फ्री ब्लड मंगवाया, इनको फ्री ब्लड चढ़ाया। आज ये पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। इनका पेट में जो पाइप लगा उसको ड्रेन कहते हैं, वो भी निकल चुका है, टाका भी आधा काट दिया है। कल ये पेशेंट अपने बच्चे के साथ घर जा सकती है। बिल्कुल। बिहार के मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में 1 दिसंबर को एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है। एक दिव्यांग महिला ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया है और महिला का नाम कल्पना देवी है। बिहारीगंज के रहने वाली बताया जा रहा है और दिव्यांग महिला ने बच्चे को शाम 6:45 पर जन्म दिया है। इस मामले में हम डॉक्टर से बात करेंगे जो डिलीवरी उनकी करवाई थी और उस समय क्या जिस था। जी मैडम, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पेशेंट को एड्रेस करने के लिए। ये पेशेंट हमारे यहाँ लगभग 1 हफ्ता पहले आई थी। पिछले फ्राइडे को सदर हॉस्पिटल से रेफर होके आई थी और काफ़ी दर्द में थी और इनको हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया क्योंकि नीचे से ब्लीडिंग हो रही थी, रास्ता पूरा खुला हुआ था, सर पे बहुत ज़्यादा जुड़ा बना हुआ था। ऐसे केस को ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशन के दौरान पता चला कि बच्चा तो अच्छे से डिलीवरी हो गया, पीछे बच्चेदानी पूरा फटा हुआ था। उसको हम लोगों ने रिपेयर किया। हमारी सिस्टर लोगों ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। ये इतने पुअर देख ही रहे हैं, ये बेगर्स है, भीख मांगते हैं, इनके पास कुछ नहीं था। तो हमारी सिस्टर लोगों ने सारे दवाइयाँ जो यहाँ नहीं भी मिलता है, किसी तरीके से हम लोगों ने अपना चंदा करके अरेंज करके इनका सिजेरियन किया, उसके बाद रिपेयर किया। आज ये पेशेंट का 8वां दिन है, सारा कुछ ठीक है, टाका ठीक है, पेट में जो पाइप लगा है सब निकल गया है। अब ये छुट्टी डिस्चार्ज होने के लिए बिल्कुल कल तक छुट्टी हो जाएगी। क्या मैडम ये ऐसा पेशेंट पहली बार आया है कि इससे पहले भी आया है? पहले भी आया है। ये सरकारी कॉलेज है। जो हम लोग इस तरह की पेशेंट जो अनकॉमन है, ऐसा नहीं है, ये बहुत अनकॉमन पेशेंट है। इनका जो दोनों पैर है पोलियो मारा हुआ है और जो पेट का रीजन होता है नॉर्मल तो इनका किसी स्थिति में पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो रास्ता है काफी संकरा है और सिजेरियन करने में भी काफी दिक्कत आई क्योंकि इनका जो दोनों पैर है पेट पे है। तो हमारी पूरी टीम वर्क की वजह से हो पाया है। 2 सिस्टर इनका पैर पकड़ी हुई थी, कोई जगह नहीं बन पा रहा था, बहुत ही मुश्किल से, ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल से हुआ है और बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। रप्चर यूट्रस में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने फ्री ब्लड अरेंज किया और सारी दवाइयाँ जो भी सूचर्स वगैरह थे जहाँ से भी हुआ हम लोगों ने अरेंज कर दी। मेडिकल कॉलेज के बारे में काफ़ी लोग बताते हैं कि वहाँ पेशेंट की इलाज नहीं होती है, पेशेंट के साथ अनदेखी होती है, लेकिन जिस तरह आप लोगों ने एक सराहनीय कदम उठाए, उनको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो हम नहीं बताएंगे कि अनदेखी होती है। हमारे डिपार्टमेंट में तो बहुत सारे पेशेंट, आप किसी भी पेशेंट से पूछ लीजिए, ये ऐसा डिपार्टमेंट है ना जिसमें माँ और बच्चा दोनों के एक साथ देखना होता है। इसमें आप अनदेखी कर ही नहीं सकते हैं। अगर अनदेखी करेंगे तो या तो माँ को गड़बड़ हो जाएगा या बच्चे को हो जाएगा। हमारी और भी पेशेंट है, किसी से भी बात कर सकते हैं। जो सुविधा हमारे पास नहीं है वो हम कैसे दे सकते हैं? जितना सुविधा हमारे पास है, जितना हम कर सकते हैं उतना बिल्कुल करते हैं। कभी कभी क्या होता है, बहुत पेशेंट लोड हो जाता है, सरकारी कॉलेज है, बहुत सारे पेशेंट आ जाते हैं, हमारे पास स्टाफ कम होते हैं, तो उस केस में ऐसे नहीं होता कि तुरंत सारे पेशेंट को अटेंड कर पाना। तो ऐसे में लोगों को लगता है कि हमारी अनदेखी हो गई है या
कई बार क्या होता है, बहुत सीरियस पेशेंट है, हम उसको पहले अटेंड करते हैं, जो कम सीरियस पेशेंट है उसको हम थोड़ा देर में भी देखेंगे तो काम चलेगा। तो यही सब सारी बातें होती है। सरकारी कॉलेज में भीड़ ज्यादा होता है, स्टाफ कम होते हैं, सुविधा कम होती है, इसी और वजह इस से। बच्चे की जन्म जो जिस समय हुआ था, अगर लेट हो जाता तो फिर पेशेंट के साथ बच्चा तो मरता ही, माँ भी मरती, क्योंकि बच्चेदानी फट चुका था। और बच्चेदानी फटने के बाद क्या होता है ना, इतना ब्लीडिंग होता है कि उसमें आप बच्चेदानी को रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। इतना ब्लीडिंग हो रहा होता है उसमें, आप उसको कैसे टाका लगाएंगे। और ब्लीड उसमें खून दान का बहुत जरूरत पड़ता है। ये जो है इसका पति है, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोगों ने फिर एमएस मैडम से रिक्वेस्ट की, एक फ्री ब्लड अरेंज कराया और इनको फ्री ब्लड चढ़ाया। उसके बाद अभी भी इनको आयरन सुक्रोज दे रहे हैं जो सरकारी सप्लाई में है। अब ये पेशेंट काफी बेटर है, अब ये घर जा सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो इस पे ये बहुत पेशेंट भी बहुत लकी रही, सब चीज टाइमली हुआ और इनका हो गया सब चीज। क्या नाम है मैडम? डॉक्टर मनीषा भारती, ये देखिए। चलिए, अनोखी, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के बारे में लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जाता है वो एक वहम है, क्योंकि अगर आज मैडम डॉक्टर मनीषा कुमारी अगर आज भारती नहीं होती तो ये पेशेंट जीवित नहीं रहता, ये बच्चा जीवित नहीं रहता, ये बच्चा अनोखी देखने को नहीं रहता, क्योंकि एक विकलांग और दिव्यांग यहाँ एक कट करना चाहेंगे, सिर्फ ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, हमारी पूरी टीम थी, बेहोशी के डॉक्टर थे, हमारे ऊपर हमारे सीनियर डॉक्टर थे, सब लोग, मतलब टीम वर्क होता है। अनोखी पूरा टीम के सहयोग से जो बिल्डिंग नंबर 5 की जितने भी नर्स ऑपरेशन दीदी मैंने भी है किया, और लेकिन सहयोग साथ इन लोगों के सहयोग से आज ये बच्चे जीवित और ये दुनिया का नज़ारा दुनिया को देखेंगे। लेकिन जिस तरह से मेडिकल कॉलेज के बारे में लोग बताते हैं वो गलत है, क्योंकि मैडम और उनकी टीम के द्वारा अथक प्रयास से बच्चे को सही सलामत और तंदुरुस्त बच्चे का सेहत, और अब ये घर भी जा सकती है। क्या नाम हुआ आपका? कल्पना। कहाँ हुआ घर आपका? पत्नी भतनी। पत्नी पत्नी। हाँ। कौन थाना? थाना बिहारीगढ़। हाँ। क्या करते हैं आप लोग? कुछ न कर, कुछ नहीं। भीख में का। अच्छा, रोड पे मांगते हैं। हाँ अच्छा, 3 दिसंबर को विकलांग दिवस था, क्या उसमें आप लोगों को कुछ सहायता मिली थी? हाँ, नहीं देते कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं। एक तरफ जहां सरकार विकलांग दिवस के लिए उस समय सभी विकलांगों को, दिव्यांगों को ठेला या जो भी सामग्री देते हैं वो दिया जाता है, लेकिन ये बिहारीगंज की दिव्यांग है और ये जो भी सरकार की योजना है योजना से वंचित रहते हैं। और यहाँ पे जो इनके पति भी है, ये देखिए किस तरह से ये इनका पति है और ये भी विकलांग है, क्योंकि दोनों पति पत्नी विकलांग है, फिर भी एक बच्चे को जन्म दिया है इनके पिताजी। क्या नाम हुआ आपका भैया? जय कृष्ण ऋषिदेव। जय कृष्ण ऋषिदेव। कहाँ हुआ आपका? बिहारीगंज। बिहारीगंज। पहले कहाँ आए थे आप? ये पत्नी घर है मेरा। घर आए थे। पहले जो ड्रिलिंग पेशेंट था उनको लेके पहले कहाँ गए? ये सदर गए थे, वहां से हमको भगा दिए। कौन भगा दिया था? वही डॉक्टर डॉक्टर। बोलता वहां जाओ कॉलेज हॉस्पिटल। फिर यहाँ आए। हाँ, यहाँ आप कैसा लगा मैडम जो जिस तरह से आपको हेल्प की, तो मैडम को क्या करना चाहिए? ये बहुत हेल्प किया, उन लोग बहुत हेल्प किया। मेरा तो दिल इतने का था कि क्या होगा नहीं होगा। मैडम को क्या बधाई देना चाहते? मैडम ने आपको सपोर्ट किए? सपोर्ट नहीं किया, हमको सपोर्ट किया कि इसे यही कि अच्छा से रहना आप लोग। हाँ, जैसे मैडम ने आपको यहाँ पे सहयोग किए तो मैडम को कुछ तो धन्यवाद देते हैं। हाँ, धन्यवाद मिलेगा, धन्यवाद तो दिए बहुत हम। आगे किस तरह से आप जीवन बिताइएगा? बिताइएगा आगे यही तो मांग चांग करके खाते हैं हम, तो वहीं बिताएंगे हम। सरकार की बहुत सारी योजना विकलांग को, दिव्यांग को दिया जाता है, क्या आप लोग तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है? सरकार हमको कहाँ दे रहा, सरकार तो यही हेल्प किया, बस जान बचा दिया। एक चीज और कहना चाहेंगे, देखिए दिव्यांग लोग हैं। और मैडम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे जो पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे गरीब, बहुत और अमीर,
तो यहाँ भेदभाव जो होता है तो वही चीज इसी मैटर पे बात करना जी। चाहते हैं। अगर गरीब और अमीर में भेदभाव करते तो ये पेशेंट आपके सामने नहीं होता। हमारा सेवा धर्म है, ये डॉक्टरी और नर्सिंग फील्ड जो है इसमें हम लोग डेडिकेटेड होते हैं पेशेंट को लेकर। ये नहीं कि किस धर्म से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, रोड से आते हैं या महल से आते हैं, और इसका नज़ारा आपके सामने है। अगर ये भेदभाव करते तो ये पेशेंट हमारे सामने नहीं होते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। देखिए मेडिकल कॉलेज की जो स्थिति थी वो अब सुधार पे, यानी कि यूँ कहे तो सुधार है, बिल्कुल सुधार पे है। और ये जो जन्म दिया है बच्ची को, बहुत तंदुरुस्त बच्ची है। बच्चा क्या नाम रखी है उनका? शुक्र। शुक्रा। चलिए नाम भी बहुत शुक्रवार को हुआ था, शुक्रवार की शाम यानी कि 6:45 को हुआ था, इसलिए उसका नाम, उनका नाम शुक्रा रखा है। और देखिए किस तरह यूँ कहे तो एक अजीबो गरीब है मामला है, लेकिन उस समय डॉक्टर की सहयोग और उनकी पूरा टीम की सहयोग से इनकी जान बचाई गई और बच्चे का भी बहुत तंदुरुस्ती है। अगर आप दर्शकों से यदि मेरा खबर कोई देख रहे हैं तो आप लोगों से अपील है, इनका घर बिहारीगंज है और कहाँ हुआ आपका? पत्नी की रहने वाली है। तो आप लोग अगर इसको सहयोग करना चाहते हैं तो आप लोग उसके घर पे जाके इनका सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि पूरा गरीब और नर की जिंदगी बना हुआ पूरा बेहसा और मजदूर किस्म के लोग हैं और रोड पर ये लोग मांग कर गुजर बसर करते हैं। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हो सके तो इनको जाके इनके घर पे मदद भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।